फेमस है। ये रहा गाइस यूरेशिया का ऑफिस, इसकी डायरेक्शन यही है। एंट्री इसकी यहाँ से है। ये है रिसेप्शन एरिया और ये लोग बहुत सी जगह पे एडमिशन्स कराते हैं, यहाँ तक कि इंडिया में भी ये लोग एडमिशन कराते हैं। तो यहाँ के सीईओ फाउंडर से हम लोग मिल लेते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे काउंसलर्स है जो बच्चों को बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं। सी दैट डॉक्टर अहमद है। हाय डॉक्टर अहमद। Hi, how are you? I'm fine डॉक्टर अहमद, व्हाट अबाउट यू? I'm good, not too bad. एंड डॉक्टर अहमद, मेरी एक क्वेरी थी कि बहुत से बच्चे बाहर जाना पसंद करते हैं और बहुत से बच्चे इंडिया में भी है, तो इंडिया एंड अब्रॉड का डिफरेंट आप मुझे बताइए। देखिए काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं, इंडिया में भी एडमिशन लेते हैं, अब्रॉड में भी लेते हैं। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर आप रैंक स्कोर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में मिल जाता है, तो मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आ पाते, मान लीजिए किसी के 600 बिलो आए हैं, जनरल कैटेगरी में 600 बिलो में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। और अगर SC ST कैटेगरी है तो उनका नंबर 400 अबाउट में आ जाता है। तो अलग अलग कैटेगरीज़ के अलग अलग रिजर्वेशन है, यहाँ पर उनकी सीट्स अलग अलग रैंक पर उनकी सीट्स उनको अलॉट होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्राइवेट कॉलेजेस 300 पे भी मिल जाता है, 200 पे मिल जाता है, 400 पर भी मिल जाता है इंडिया में। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं उसकी फ़ीस या नहीं कर सकते। बहुत से बच्चों के मार्क्स आते हैं, मान लीजिए किसी के 200 मार्क्स आए, वो चाहता है कि मुझे इंडिया में ही पढ़ना है और इंडिया में एडमिशन लेना है। लेकिन उसमें क्योंकि उसकी रैंक कम है, मार्क्स कम है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उसको कॉलेज ज़्यादा रैंक का कॉलेज, ज़्यादा फीस वाला कॉलेज मिलेगा। लोएस्ट फीस वाला कॉलेज पहले इनसे ऊपर वाली रैंक वाले बच्चों को मिलेगा। तो अब प्रॉब्लम यही होती है कि अब आपका बजट डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आपने इंडिया में पढ़ना है, अगर आपका बजट है मान लीजिए 70 to 80 और 70 to 80 90 लाख रुपीज़ के बीच में आपका बजट है, देन यू कैन स्टडी इन इंडिया। अगर आपके मार्क्स मान लीजिए ऊपर है, 400 अबाउट है, तो आपका बजट आ जाता है 50 to 60 लाख में। अगर आपका बजट उससे ऊपर मान लीजिए उससे नीचे और रहता है तो 70-80 लाख में भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग बजट में आपको एडमिशन मिल पाता है। डॉक्टर अहमद, मैंने सुना है कि 200 मार्क्स में भी इंडिया में 60 लाख में भी एडमिशन हो जाता है। 200 मार्क्स में इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होती है। मान लीजिए किसी कॉलेज में कोई सीट ही रहेगी, लेकिन कोई भी इतनी कम रैंक में आपको सीट कम से कम कोई भी कॉलेज 16-17 लाख रुपए पर ईयर से कम का नहीं मिलेगा। तो अगर उसको आप कैलकुलेट भी करोगे तो 4.5 ईयर्स की फ़ीस कैलकुलेट करोगे तो डिपेंड करता है कितनी फीस आपकी बैठ रही है। ओके, साउथ साइड में मैंने सुना है कि साउथ साइड में मिल जाता है। नहीं, साउथ साइड में तो रैंक और ऊपर जाती है क्योंकि वहाँ पे फ़ीस कम है। आपको अगर मान लीजिए क्योंकि वहाँ पे फ़ीस कम है, 6 लाख 7 लाख रुपये साल की फ़ीस है, तो वो डेफिनेटली जितने बच्चे 500 रैंक वाले, 500 एंड अबव एंड बिलो 600 रैंक के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो क्यों भरेंगे फीस यहाँ पर 12 लाख या 15 लाख या 17 लाख वाली, वो सीधे जाते हैं साउथ जाते हैं, साउथ में अपना अप्लाई कर देते हैं। तो पहले उनको फीस मिलेगी या 400 वालों को एडमिशन मिलेगा। तो लोएस्ट फीस में हर कोई अप्लाई करना चाहता है, हाईएस्ट फीस में कम लोग अप्लाई करते हैं। तो जब ये 500 अबव वाले स्टूडेंट को पहले वहाँ पे प्रेफर करेंगे और उससे लोअर को बाद में करेंगे। तो मोस्टली साउथ की जो रैंक जाती है वो 500 एंड अबव जाती है, 55-50 अबव जाती है। और अब्रॉड का क्या है फिर? अब देखिए जिन बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है, मान लीजिए किसी का बजट इंडिया में हम 40 या 50 लेकर बैठे हैं, 40-50 में इंडिया में एडमिशन नहीं हो पा रहा, या कोई कहते हैं कि हमें कम बजट में एडमिशन हो जाए। अब बच्चे चाहते हैं कि स्टूडेंट्स, फिर उनके पास दो ही ऑप्शन बचती है। अगर इंडिया में एडमिशन नहीं हो रहा है तो दे हैव द अदर ऑप्शन अब्रॉड। अब अब्रॉड में डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर लेंगे, आपका बजट कितना है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग बजट है। ओके, रशिया में मैंने सुना रशिया में आपका 10 लाख में MBBS कंप्लीट हो जाता है। नहीं, रशिया में 10 लाख में MBBS कंप्लीट नहीं होता है।
ये फैक्ट नहीं है, जो भी ये कहता है वो झूठ बोलता है, गलत कह रहा है, मिसगाइड करता है। क्योंकि कंसल्टेंट्स क्या सोचते हैं कि पहले साल में इनको झूठ बोलकर कम पैकेज बता दो, अगले साल से तो बच्चों ने फीस खुद भरनी है, जब फंस जाएगा तो भरेगा। ऐसे नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और किसी बच्चे के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि अगर उनका बजट नहीं है, 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मान लीजिए 10-15 लाख रुपए का बजट ऊपर नीचे हो गया तो उनका स्टडीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे करना नहीं चाहिए किसी को भी, और होना भी नहीं चाहिए। तो फिर आपके हिसाब से बच्चे को एक राइट कंट्री और राइट यूनिवर्सिटी से कैसे सिलेक्शन बच्चा करेगा? देखिए, राइट हम लोगों को सब जानते हैं, यूरेशिया एजुकेशन लिंक प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में हम लोग 13-14 ईयर्स से, और हम लोगों ने गवर्नमेंट से हमें अवार्ड भी मिल चुका है।